हेलो फ्रेंड्स, हाईवे इंजीनियरिंग में अभी हम लोग पेमेंट डिज़ाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ पेमेंट हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग डिज़ाइन पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं। डिज़ाइन पैरामीटर्स का ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके इसका जो फर्स्ट पार्ट है डिज़ाइन पैरामीटर्स का वो देख लीजिए। आज हम लोग डिज़ाइन पैरामीटर का अगला जो पैरामीटर्स है, जो फिफ्थ पैरामीटर्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। सो फिफ्थ डिज़ाइन पैरामीटर जो है ESWL, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। इसका क्या मतलब होता है? इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल मीन्स अगर एक चीज़, जैसे यहाँ पे अगर देखें ये बीम है, मान लेते हैं ये बीम है या फिर रोड मान लेते हैं, पेवमेंट है, इस पर लोड लग रहा है, यहाँ पे P लग रहा है, यहाँ पे 2P लग रहा है, यहाँ पे 3P लग रहा है, जो भी लोड लग रहा है इस पर। ठीक है, अगर हमको इक्विवेलेंट, ये लोड का इक्विवेलेंट है चाहिए, तो हम एक लोड सिर्फ रखेंगे इसके बराबर। इसका जो लोड रहेगा P = P + 2P + 3P, ये तीनों के बराबर अगर ये एक लोड हमको रखें तो हम बोलेंगे ये तीनों का जो इक्विवेलेंट ये लोड है। ठीक है, मीन्स सेम जो लोड है इसके बराबर है, ये भी बस एक ही लोड है बट इसका बराबर है, इक्वल है। सो इसको हम बोलेंगे ये तीनों का इक्विवेलेंट ये सिंगल लोड है ये। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है। सो हम बात करेंगे फॉर डुअल व्हील असेंबली। डुअल व्हील असेंबली के लिए बात करेंगे। ओके, डुअल व्हील असेंबली हम पिछले लेक्चर में बताए थे। ये है डुअल व्हील असेंबली, इधर 2 टायर लगे हैं और इधर 2 टायर लगे हैं। सो हम फिर बात करेंगे ये 2 टायर का। ओके, सेम इस पर भी एप्लीकेबल होगा, वो अप्लाई होगा। सो अगर इसमें देखें तो ये जो फर्स्ट टायर है ये वाला है एंड ये वाला ये सेकंड टायर है। ठीक है, सो इस टायर के बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है जो, वो D है एंड सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो S है। यहाँ पे देखें S = सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन टायर, दोनों का सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो S है। एंड D क्या है? क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर वॉल ऑफ टायर। इनर वॉल ये है, दोनों का बीच का डिस्टेंस D है, जो गैप है। अगर यहाँ पे देखें तो लोड कितना आ रहा है? P लोड इस पे भी आ रहा है, P लोड इस पे भी आ रहा है। जो पेवमेंट में टायर के द्वारा जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, इससे इस टाइप से हुआ एंड ये जो लोड आ रहा है इधर वो इससे इस टाइप से हुआ। सो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों मीट कर रहा है। अगर ये ट्रायंगल देखें, ये वाला ट्रायंगल, ये एंगल इधर 45 डिग्री एंड ये भी एंगल 45 डिग्री मानते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन अप्रॉक्स होता है बट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम 45 डिग्री मानते हैं इसको। तो ये अगर 45 हो गया, ये डिस्टेंस कितना है? पूरा D है, तो इसका हाफ D/2 हो जाएगा इधर। तो अगर ये D/2 है और ये 45 डिग्री एंगल है तो ये वाला भी D/2 होगा। सो यहाँ पे D/2 ये हो गया। सो इसमें अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो डेप्थ लेस देन D/2, ये डेप्थ है, ये लेस देन D/2 मीन्स इसके ऊपर की बात कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर देखें तो ये पूरा एरिया में P लोड आ रहा है, ये भी एरिया में, ये एरिया में इसके कारण इधर भी P लोड आ रहा है। मीन्स कहीं भी देखें तो P लोड आ रहा है। सो D/2 के ऊपर हर जगह P लोड आ रहा है। सो इक्विवेलेंट वो P हो गया। मीन्स हम बोल सकते हैं ये दो नहीं रखकर हम अगर एक सिंगल व्हील रखें और उस पर P लोड लगाएं तो इसके ऊपर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो। ठीक है, सो इसके लिए तो हो गया। अब डेप्थ ग्रेटर देन 2S मीन्स इसके इधर के बात कर रहा है, ज़्यादा 2S से ज़्यादा डेप्थ। तो इसके लिए अगर देखें तो हर जगह 2P, यहाँ पे अगर देखा गया ऑब्जर्वेशन में, इसके ऊपर हर जगह 2P रहता है लोड, कहीं भी देखें 2P लोड रहेगा। सो इसके लिए ESW जो है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड 2P हो गया। मीन्स हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे इसके बाद हम एक व्हील रखेंगे और उस पर 2P अगर लोड लगा देंगे तो ये दोनों को इक्विवेलेंट हो जाएगा ये। ठीक है, बट अगर हम बात करें ये दोनों का बीच में, इसकी अगर बात करें थर्ड केस, डेप्थ D/2 और 2S के बीच में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे ओवरलैप हो गया है ये दोनों। ठीक है, इसके कारण हम देखते हैं कि लॉगरिथमिक वेरिएशन हो रहा है। बट क्या होगा?
पी और 2p के बीच में ही आएगा, बट कितना आएगा वो लॉगरिथमिक वेरिएशन इसके द्वारा हम निकालेंगे इसका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों जो ओवरलैप हो गया, इससे जो आया और इससे जो आया, यहाँ पे दोनों ओवरलैप आ गया, मीन्स यहाँ पे ये जो एरिया है इसमें इसके कारण भी कुछ लोड आएगा और इसके कारण भी लोड आएगा, दोनों मिलके और ज़्यादा हो जाएगा। सो इसके लिए सिर्फ हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखें लॉगरिथमिक वेरिएशन हो रहा है। सो ये ग्राफ अगर देखें तो लॉग का जो ग्राफ है इसमें एक साइड जो एक्स एक्सिस पे रखेंगे वो लॉग ऑफ डेप्थ रखेंगे, जो डेप्थ आ रहा है यहाँ पे, एंड जो वाई एक्सिस पे रखेंगे लॉग ऑफ लोड रखेंगे, कितना हम लोड दे रहे हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखा गया कि अगर d/2 की बात करें, d/2 से इधर, d/2 से ऊपर, तो यहाँ पे पी लोड कांस्टेंट है, कांस्टेंट पी लोड हम हर जगह यहाँ पे पी लोड आ रहा है, तो यहाँ पे लॉग पी हो गया, हर जगह कांस्टेंट है। और अगर 2s की बात करें, 2s से ज़्यादा की बात करें, इधर की बात करें, 2s से अगर आगे की बात करें तो हर जगह 2p लोड आ रहा है, तो यहाँ पे 2p कांस्टेंट हो गया। और बीच का जो है यहाँ पे ओवरलैप जहाँ पे हो रहा है इसको इस टाइप से मिला देंगे तो ये लॉगरिथमिक वेरिएशन हो रहा है। सो इससे यहाँ पे log 2p हो गया। अब हमको कहीं पे इसके बीच में निकालना है, मान लेते हैं z इक्वल टू हम z पे निकालना है कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना लोड आएगा इसके बीच में। सो इस फॉर्मूला से निकाल देंगे log 2p ये ऊपर का माइनस log p, ये दोनों मालूम रहेगा आपको, 2p और p मालूम रहेगा, एंड log 2s ये भी मालूम रहेगा और ये भी मालूम रहेगा, ठीक है। ये दोनों ऑन, ये पूरा नॉन है, आपको मालूम है हर वैल्यू ये। एंड log pz हमको ये निकालना है, pz हमको निकालना है, तो log pz यहाँ पे वैसे छोड़ देंगे, माइनस log p, ये log p मालूम है हमको, एंड log z हमको बता देगा कितना डेप्थ में निकालना है, तो यहाँ पे z का वैल्यू रख देंगे कितना डेप्थ में निकालना रहेगा pz, एंड log d/2 ये भी हमको मालूम रहेगा d/2, ठीक है। तो यहाँ से pz निकल जाएगा, log pz निकल जाएगा, तो pz इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर, log का जो बेस होता है 10 होता है, 10 टू द पावर जो भी आएगा यहाँ पे वो पावर में रख देंगे तो pz निकल जाएगा, ठीक है। हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल देखें, एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कैलकुलेट ESWL इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड फॉर अ डुअल व्हील असेंबली, ठीक है, कैरिंग 2050 kg लोड, वो पूरा जो असेंबली है वो इतना लोड कैरी कर रहा है, ठीक है। ऑन ईच व्हील हर व्हील पे इतना है, ठीक है, हर व्हील पे 2050 kg आ रहा है। फॉर पेवमेंट थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 62 सेंटीमीटर, इस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इफ सेंटर स्पेसिंग बिटवीन टायर इज 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड क्लियर डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, मीन्स डी 12 सेंटीमीटर, एंड जो एस है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखें तो गिवन है डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और एस 30 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट केस की बात करें, जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे, सो ये d/2 कितना है 6 सेंटीमीटर, डी अगर 12 सेंटीमीटर है तो d/2 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये फर्स्ट केस है, ठीक है। अगर d/2 से अगर छोटा है तो ESWL कितना हो जाता है p के बराबर हो जाता है, तो सिंपली ये p के बराबर हो गया, ठीक है। अभी सेकंड केस छोड़ देते हैं। थर्ड केस अगर देखें 62 सेंटीमीटर, मीन्स 2s से ज़्यादा है ये, 2s कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, एस 30 है तो 2s कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। सो 2s अगर ज़्यादा है तो कितना था ESWL 2p था, फिर 2 इंटू 2050 करेंगे तो ये 4100 आ जाएगा। तो ये दोनों तो समझ में आ गया। अगर हम सेकंड केस देखें, जेड इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हमको निकालना है, तो ये कितना है दोनों के बीच का है, d/2 और 2s के बीच का ही है, तो क्या होगा लॉगरिथमिक वेरिएशन होगा। तो ये फार्मूला था log 2p माइनस log p अपॉन log 2s माइनस log d/2 इक्वल टू log pz माइनस log p अपॉन log z माइनस log d/2। तो ये अगर इसमें पुट करें तो log 2p कितना हो गया, ये हो गया 4100 माइनस log p का ऐसे पुट करेंगे, 2s भी पुट करेंगे, d/2 पुट करेंगे, और log pz ये हमको निकालना है, pz हमको निकालना है, तो ये जो ऐसे ही छोड़ देंगे log pz माइनस log p 2050 log z वो इसी पे निकालना है 15 सेंटीमीटर पे, तो log 15 माइनस log d/2 6, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करना है, तो लगभग इतना आएगा, देख लेना एक बार कैलकुलेट करके।
लॉग पीरियड आ गया 3.43। सो यहाँ पर पीरियड कितना हो जाता है 10⁻³ 3.43। लॉग का जो कितना बेस रहता है 10 रहता है बेस, तो बेस टू द पावर ये हो जाता है, तो 10⁻³ हो जाएगा। सो पीरियड निकल गया 2700 kg, 2700 kg, ठीक है। तो इस टाइप से लॉगरिथमिक वेरिएशन होता है ये, बस ये केस ध्यान रखना है जो सेकंड केस है ये। तो इसमें बस इतना ही, थैंक यू।